हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होती है। इस लेक्चर के बनाने के पीछे कारण ये है कि पिछले 3 लेक्चर में मैंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बात की है, तो ये बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर है और मेरे हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की इतनी डिटेल्ड कैलकुलेशन की स्पेसिफिक वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है? तो इट इज़ द मेजर ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ हाउस होल्ड फ्रॉम वेरियस बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यानी हाउस होल्ड अगर कुछ बेसिक नेसेसिटीज जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं उन पे डिप्राइव्ड है, ओके, तो हम पॉवर्टी को डेप्रिवेशन के टर्म्स में मेजर करते हैं और ये डेप्रिवेशन है सर्टेन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को लेके। इसीलिए चूंकि ये एक डायमेंशन पे फोकस नहीं करता है, इसमें एक से ज़्यादा डायमेंशन है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम पॉवर्टी को एक से अधिक डायमेंशन पे मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पहला डायमेंशन हेल्थ है, हम हेल्थ, दूसरा डायमेंशन हमारा एजुकेशन है, तीसरा डायमेंशन हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और विद इन दीज डायमेंशंस, ठीक है, आप देखेंगे तो मेजरमेंट में पहली कॉलम डायमेंशन की है, दूसरी कॉलम इंडिकेटर्स की है, तीसरी कॉलम डेप्रिवेशन थ्रेशोल्ड की है और चौथी कॉलम डेप्रिवेशन स्टेटस की है। तो अगर हम हेल्थ एज ए डायमेंशन देखें तो इसके भी 2 इंडिकेटर हैं। पहला इंडिकेटर न्यूट्रिशन है और दूसरा इंडिकेटर चाइल्ड मोर्टेलिटी है, ओके। तो विद इन ईच डायमेंशन देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल नेचर है। एक तो इसमें 3 डायमेंशन है और विद इन दोज डायमेंशन इवन द इंडिकेटर्स आर ब्रॉड, उन डायमेंशन को हमने ब्रॉडली मेजर किया है। तो अब थोड़ा सा डेप्रिवेशन स्टेटस और इसमें एक क्वांटिटी यहाँ और आनी चाहिए थी, इसके बाद एक कॉलम डेप्रिवेशन स्कोर का, लेकिन वो बहुत सिंपल है, आप उसे स्टेटस में ही समझ सकते हैं। देखिए, चूंकि ब्रॉडली 3 डायमेंशन है और अगर कोई फैमिली किसी डायमेंशन के किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर पे डिप्राइव्ड है अकॉर्डिंग टू दिस थ्रेशोल्ड, तो उसकी डेप्रिवेशन स्टेटस 1 होगी। अगर वो उस पर डिप्राइव्ड या पुअर नहीं है तो उसकी डेप्रिवेशन स्टेटस 0 होगी। तो मैक्सिमम डेप्रिवेशन स्टेटस 1 होगा। अब ये जो 1 है ये 3 डायमेंशन में डिवाइड हो रहा है, ओके, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एक डायमेंशन की जो वेटेज होगी वो 1/3 होगी, यानी 1/3 वेटेज टू हेल्थ, 1/3 वेटेज टू एजुकेशन एंड 1/3 वेटेज टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखिए, विद इन ईच डायमेंशन उसके अपने इंडिकेटर्स हैं, तो जितने इंडिकेटर्स होंगे ये वेटेज इक्वली उतना बढ़ जाएगा। तो हेल्थ में दो इंडिकेटर हैं, तो ईच इंडिकेटर विल हैव वेटेज ऑफ 1/6 एंड 1/6। सिमिलरली एजुकेशन के केस में भी 1/6 और 1/6 होगा। अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो यहाँ पर 6 इंडिकेटर्स हैं, तो 1/3 विल डिवाइड इनटू 6 पार्ट, सो ईच इंडिकेटर विल हैव अ वेटेज ऑफ 1/18। अब हम बात कर लेते हैं कि ये मेजर कैसे होता है। ठीक है, मैंने इसके टेक्निकल एस्पेक्ट समझा दिए। अब देखिए, हम पहला इंडिकेटर लेते हैं हेल्थ, ओके। तो हम एक हाउस होल्ड की गरीबी या उसकी पॉवर्टी या डेप्रिवेशन हेल्थ के टर्म्स में नाप रहे हैं। तो इस हेल्थ के अंदर पहला इंडिकेटर है न्यूट्रिशन। इसकी थ्रेशोल्ड क्या कहती है? एटलीस्ट 1 मेंबर इन द फैमिली इज अंडर न्यूरिस्ड, यानी किसी परिवार में जितने भी लोग हैं उनमें से अगर एक सदस्य, कम से कम एक सदस्य, ओके, अगर एटलीस्ट कोई एक सदस्य अंडर न्यूरिस्ड है तो वो परिवार डिप्राइव्ड कहलाएगी। इसका ये मतलब है कि अगर परिवार में 5 लोग हैं तो उन 5 में से अगर कोई एक भी अंडर न्यूरिस्ड है तो वो फैमिली डिप्राइव्ड कहलाएगी, यानी उसकी डेप्रिवेशन स्टेटस क्या हो जाएगी? 1 इंटू वेटेज कितना है? 1/6। तो यहाँ पर जो डेप्रिवेशन स्कोर बनता इस इंडिकेटर के लिए वो 1 इंटू द वेटेज इज इक्वल टू 1/6 आता डेप्रिवेशन स्कोर। मान लीजिए किसी फैमिली में 5 लोग हैं और उनमें से कोई भी अंडर न्यूरिस्ड नहीं है, उस केस में
इस पर्टिकुलर इंडिकेटर पे डेप्रीविएशन 0 होती तो 0 इंटू 1/6 डेप्रीविएशन स्कोर यहाँ पे 0 आता। अब अंडर न्यूरिस्ट की क्या डेफिनेशन होती है? अंडर न्यूरिस्ट का मतलब होता है कि फैमिली में जितने भी लोग, अंडर न्यूरिस्ट की जो डेफिनेशन होती है वो मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू पे होती है, यानी एक इंसान को हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ डेली जीने के लिए उसको कितनी कैलोरी की नीड है। तो जो मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे ये डिसाइड होता है। नो मैटर कि व्यक्ति बैलेंस डाइट ले रहा है नहीं ले रहा है, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है नहीं है, दोज आर डिफरेंट थिंग्स। सो अब इसका दूसरा इंडिकेटर, तो यहाँ पे सिर्फ अगर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पूरी हो रही है तो वो डिप्राइव्ड नहीं है। अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन फैमिली इन प्रीवियस 5 ईयर, अगर उस परिवार में किसी भी बच्चे की पिछले 5 सालों में डेथ नहीं हुई है तो उसका डेप्रीवेशन स्टेटस 0 होगा, अगर है तो 1 होगा। अकॉर्डिंगली आप वेटेज से मल्टीप्लाई करके स्कोर निकाल सकते हैं, जो आप यहाँ लिख सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशन का। तो एजुकेशन में अगेन 2 इंडिकेटर हैं। पहला इंडिकेटर है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। थ्रेशोल्ड क्या कहता है? नो मेंबर ऑफ फैमिली रिसीव एजुकेशन फॉर एटलीस्ट 6 ईयर्स, यानी ऐसा फैमिली में अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, यानी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कम से कम 6 साल तक स्कूली एजुकेशन पाया हो, तो उस केस में फैमिली डिप्राइव्ड या पुअर कहलाएगी। उसका स्टेटस 1 इंटू वेटेज हो जाएगा। स्कोर की अगर मैं बात करूं, और स्टेटस तो 1 रहेगा। दूसरा इंडिकेटर है इसका चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस। चाइल्ड अप टू 8 क्लास नॉट अटेंडिंग द स्कूल। घर में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा हो तो चाइल्ड कहलाएगा, अगर एक से अधिक बच्चे हैं तो चिल्ड्रन कहलाएंगे। तो घर में चाइल्ड हो या चिल्ड्रन हो, उनमें से अगर कोई भी क्लास 8 तक स्कूल एजुकेशन नहीं लेता है, इसका मतलब है कि वो फैमिली पुअर है, उसका डेप्रीवेशन स्टेटस 1 होगा। अदरवाइज अगर हर बच्चा 8th स्टैंडर्ड तक या उसके ऊपर पढ़ाई कर रहा है तो डेप्रीवेशन स्टेटस 0 हो जाएगा। अब आखिरी जो इसका डायमेंशन बचता है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, अब इसके अंदर 6 इंडिकेटर्स होते हैं। पहला इंडिकेटर है क्लीन कुकिंग फ्यूल। यहाँ मैंने थ्रेशोल्ड नहीं लिखा है बिकॉज ये अननेसेसरली स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, सो मैं आपको समझा दूंगा, वर्बली आई विल एक्सप्लेन इट। सो क्लीन कुकिंग फ्यूल का मतलब है अगर किसी घर में काऊ डंग या वुड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इफ दे आर यूजिंग द बायोगैस और एलपीजी, इसका मतलब है दे आर यूजिंग क्लीन फ्यूल। ओके, तो उनका डेप्रीवेशन स्टेटस 0 हो जाएगा। और अगर थ्रेशोल्ड यहाँ पे ये है कि अगर वो काऊ डंग या वुड यूज करेंगे, यानी कि वो गरीब हैं, उनका डेप्रीवेशन स्टेटस 0 हो जाएगा। और एक इंडिकेटर की वेटेज है 1/18। आप जो भी स्टेटस है उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे स्कोर लिख सकते हैं। दूसरा इसमें इंडिकेटर है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। अगर उस हाउस होल्ड या फैमिली के पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है तो यानी कि वो डिप्राइव्ड नहीं है, स्टेटस 0 होगा। और अगर उस घर में बिजली नहीं है तो उनका स्टेटस 1 होगा। तीसरा इंडिकेटर है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर किसी फैमिली को सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है तो उसका डेप्रीवेशन स्टेटस 0 होगा। अगर एक्सेस नहीं है तो 1 होगा। एक्सेस टू सैनिटेशन, यानी कि अगर किसी भी घर को मतलब सैनिटेशन की एक्सेस है तो उसका डेप्रीविएशन स्टेटस 0 होगा। सैनिटेशन से मेरा मतलब है साफ सफाई। साफ सफाई मतलब उस फैमिली के पास ड्रेनेज सिस्टम का एक्सेस होना चाहिए, वो ड्रेनेज कवर्ड होना चाहिए, ड्रेनेज ओपन नहीं होना चाहिए, उस फैमिली के अंदर बाथरूम, लैट्रिन रूम और बाथरूम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग बाहर पॉटी कर रहे हैं, यानी कि अगर फैमिली का कोई मेंबर ओपन डिफिकेशन कर रहा है बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट और बाथरूम इन द होम, ओके, लैट्रिन, अगर लैट्रिन रूम नहीं है घर में, देन वो फैमिली डिप्राइव्ड कहलाएगी। और अगर फैमिली के पास अपना लैट्रिन रूम है, उसको ड्रेनेज सिस्टम का एक्सेस है एंड दैट इज कवर्ड, आसपास साफ सफाई है, तो डेप्रीविएशन स्टेटस क्या हो जाएगा? 0। पांचवा है एक्सेस टू हाउसिंग, यानी कि उस फैमिली के पास घर है या नहीं। यानी कि अब यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्ड इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी फैमिली के पास घर है लेकिन उस घर का फ्लोर यानी कि ज़मीन
रूफ यानी कि छत, वॉल यानी दीवार। फ्लोर, रूफ या वॉल में से अगर कोई भी चीज़ मिट्टी का बना है या तो रूडिमेंट्री है यानी कि कच्चा है, तो वो फैमिली पुअर कहलाएगी, यानी उसका डेप्रीवेशन स्टेटस 1 होगा। और अगर किसी के पास सीमेंटेड घर है तो उसका डेप्रीवेशन स्टेटस 0 हो जाएगा। एसेट, यहाँ पे मैंने डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में एसेट में कार या ट्रक का भी ऑप्शन होता है, पर चूंकि मैं इंडिया के रेफरेंस में बना रहा हूँ तो एसेट मतलब लेस देन 2 ऑफ दीज, यानी किसी फैमिली में इनमें से कोई 2 आइटम या उससे ज़्यादा हो तो वो डिप्राइव्ड नहीं होगा, और अगर इनमें से कोई 2 आइटम नहीं है या उससे कम है तो डिप्राइव्ड होगा, यानी कि टीवी, फ्रिज, रेडियो, फ़ोन। तो अगर किसी घर में टीवी और फ्रिज हैं तो वो उसका डेप्रीवेशन स्टेटस 0 हो जाएगा, यानी वो पुअर नहीं है। अगर चारों हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनमें से 2 से कम है तो उसका डेप्रीवेशन स्टेटस हो जाएगा 1 इंटू 1/18, 1/18। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए 1/3, अगर हम हेल्थ का 1/3 लें तो उसके 2 इंडिकेटर हैं, तो 1/6, 1/6 अगर कोई फैमिली डिप्राइव्ड है। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक फैमिली हर डायमेंशन के हर इंडिकेटर पे डिप्राइव्ड है। तो पहले डायमेंशन में 1/6, 1/6 होगा, दूसरे डायमेंशन में एजुकेशन में भी 1/6, 1/6 होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 इंडिकेटर थे और सब पे अगर डिप्राइव्ड है तो 6 टाइम्स 1/18। अगर आप इस सबको टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। तो पावर्टी लाइन कैसे डिसाइड होता है एमपीआई के केस में? तो एमपीआई के केस में मैंने बताया था डायमेंशन, इंडिकेटर, थ्रेशोल्ड और स्टेटस, और स्टेटस के बाद एक कॉलम बनती है जिसको हम डेप्रीवेशन स्कोर कहते हैं। स्टेटस को वेटेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्कोर कहलाता है। और अगर किसी फैमिली का जो डेप्रीविएशन स्कोर है टोटल वो 1/3, मतलब यहाँ पे पावर्टी लाइन डिसाइड होती है 1/3 ऑफ डेप्रीविएशन। अगर मतलब नो डेप्रीविएशन वैल्यू 0 होगी, फुल डिप्राइव्ड वैल्यू 1 होगी, यानी कि पावर्टी विल बी बिटवीन 0 and 1। ओके, तो मतलब डेप्रीविएशन नॉट पावर्टी, डेप्रीविएशन विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1। और अगर कोई फैमिली की डेप्रीवेशन स्कोर 1/3 से ज़्यादा है तो वो पुअर हाउस होल्ड कहलाएगा, और किसी फैमिली की डेप्रीवेशन स्कोर अगर 1/3 से कम है तो वो नॉट पुअर होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर फैमिली को सर्वे में अगर जो सर्वेयर है अगर उनसे ये सारे इंडिकेटर्स पे इन थ्रेशोल्ड के हिसाब से क्वेश्चंस पूछता है, जो भी स्टेटस निकल के आएगा वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, उस फैमिली के डेप्रीवेशन स्कोर को जोड़ेंगे। अगर वो 1/3 से ज़्यादा है यानी 33%, 33.3% से अधिक है, यानी वो हाउस होल्ड पुअर है। और ये पॉवर्टी है इन टर्म्स ऑफ डेप्रीविएशन ऑन दीज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। और ये बहुत ब्रॉड है, लाइक कुकिंग, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, एजुकेशन में भी देखिए, और फिर हेल्थ में भी। इसीलिए जब मैं उन स्टेट्स के कंपैरिजन कर रहा था तो मैं चाइल्ड मोर्टेलिटी या फिर हेल्थ, एजुकेशन एंड डायमेंशंस का कंपैरिजन नहीं कर रहा था, बिकॉज इन सारे डायमेंशन का कंपैरिजन मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में होता ही है। ओके, इसीलिए मैं पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल इन नेचर, जो मल्टी डायमेंशनल नेचर की डेटा था उसके हिसाब से कंपेयर कर रहा था। तो पॉवर्टी लाइन होती है 1/3, अगर किसी हाउस होल्ड का स्कोर 1/3 से ज़्यादा है तो वो पुअर होगा, अगर डेप्रीवेशन स्कोर 1/3 से कम है तो नॉट पुअर होगा। थैंक यू।